नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आपको निफ्टी में किस तरह से कल ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कल का जो हमने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था कि आपको इस तरह से ट्रेड करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो चार्ट आपको आपके सामने बना हुआ है, ये जो भी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये सबकी कल बनाई हुई है। आप जाकर के वीडियो हमारे देख सकते हैं। आप हमारे अगर व्यूअर्स हैं, आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको कल पर्सनली बोला था सबसे पहले आप इसको बनाइए। मार्केट इधर ही कुछ काम काज करने की कोशिश करेगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया था अगर ये रेंज में खुलेगा, रेंज का इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला टारगेट मिलेगा और ये वाला टारगेट मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने बोला था अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे। हम स्कैल्पिंग तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि पहली कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। लेकिन दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी टाइम अगर ये 22,080 के अंदर ऊपर अगर आपकी निफ्टी चली गई और सस्टेन किया, तो आपका जो टारगेट है वो होगा 22,000 आपका 120 का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैंने मिटा करके आपको बताया था 22,120 पहला टारगेट बताया था। दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था 22,150। तीसरा टारगेट शायद मेरा था 22,180 का। अब ये सारे के सारे लेवल मैंने कैसे निकाला था, ये सारा के सारा डिस्कस मैंने आप सबके सामने किया हुआ था कि ये जो ये वाला लेवल था, ये यहाँ जो पुट बायर बैठे हुए हैं ना, इनका मार्केट स्टॉप लॉस लेने जाएगी। और आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा टोटल का टोटल टारगेट आपको यहाँ पर देता हुआ निफ्टी नजर आया। ठीक है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड किए होंगे, आप प्रॉफिट अच्छा बनाए होंगे। लेकिन अगर आप लास्ट में कहीं आप पुट के चक्कर में फंस गए होंगे या बैंक निफ्टी के चक्कर में फंस गए होंगे, तो आपका आया हुआ प्रॉफिट आपका पूरा आपके जेब से ले गया होगा। ये मार्केट का एक सिस्टम होता है। इसलिए मैं आप सबको यही बताता हूं हमेशा, जिस दिन किसी चीज़ की एक्सपायरी होती है, जिस दिन किसी चीज़ की एक्सपायरी होती है, आप उस पार्टिकुलर इंडेक्स से आपको साइड करना है। आप नेक्स्ट दूसरे इंडेक्स में आप मतलब सम्मिलित हो जाइए। जैसे कि अगर आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपको क्या करना था, आपको निफ्टी के अंदर शिफ्ट हो जाना था। अगर निफ्टी भी नहीं कर पाते तो मिड कैप निफ्टी में चले जाते, मिड कैप निफ्टी में नहीं कर पाते तो आप फिर निफ्टी में चले जाना था। देखिए, चार्ट का सिस्टम सब कुछ सेम होता है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बोला सर आप पूरा सभी का चार्ट बता दिया करो, बारी 2-2 मिनट के लिए मैं सभी का चार्ट बता दूंगा। बट आप भी अपने आप से प्रॉमिस करिए कि ठीक है सर, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होगी उस दिन मैं उस पार्टिकुलर इंडेक्स का मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आप मेरे से इस तरह का वादा करेंगे तो मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सभी इंडेक्सेस के जो भी होता है, जैसे आपकी फिन निफ्टी हो गई, मिड कैप निफ्टी हो गई, आपका बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी हो गई, इतने का मैं चार्ट आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। बाकी बैंकिंग्स और सेंसेक्स का जो ना ही मैं ट्रेड यहाँ पर करता, ना ही मैं चाहता हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर इस बड़े मूवमेंट में फंसे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर निफ्टी का देख लिया। साथ में अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बताइए हमने क्या आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बताया था शायद, अगर याद हो तो। ठीक है, आपको क्या बताया गया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन इसके अंदर इधर कहीं आपकी मार्केट अगर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करेगी, आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग कर पाएंगे। कहाँ से लेकर के यहाँ से, मतलब आपको मैंने बताया था 46,650 के बाद आप यहाँ पर एक सी की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और आपको जो यहाँ पर लेवल होगा, आपका जो टारगेट होगा, इस जगह तक होगा। क्लियर था? ये बना हुआ था, प्लीज आप चेक करिएगा, मेरी वीडियो में चेक करिएगा कि मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था। दूसरा, यहाँ पर इसके बाद मैंने ये बताया था कि जिस टाइम भी इस जगह का ब्रेकआउट मार्केट करेगा, बताया था ये आपको सपोर्ट है। यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया है। अगर इस सपोर्ट को इसने अगर इसका जो मतलब सपोर्ट लिया था, अगर इस सपोर्ट को इस बार ब्रेकआउट किया करेगा तो मार्केट आपकी इसके टॉप तक जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर पुट बायर बैठा हुआ है, या आप यूं कहिए कि यहाँ पर कोई सेलर बैठा हुआ है। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट लेने जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से भी मैंने आपको यहाँ पर शायद एक पेपर ट्रेड के लिए दिया था। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लेवल था मेरा यहाँ पर आपको ब्रेकआउट के ऊपर मैंने यहाँ पर बताया था। इस जगह मैंने आपको बताया था कि आपकी 205 रुपये वाली जो आपकी कॉल है, यहाँ पर 280 रुपये जाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल लालायित हो रही है और ये जाएगी। ठीक है, और शायद इसका जो हमने रेट बताया था आपको, इसका बताया था मैंने कुछ 46,700 की आपकी यहाँ पर सी का था। क्लियर था? और आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब बाद में क्या हुआ, गलतियां कहाँ पर हुई सभी ट्रेडर से, मेरे से भी, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मार्केट ने क्या किया, इस जगह सभी को फंसा डाला। इस जगह इतना फंसाया कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम इस तरह से गलाया है मार्केट ने कि अगर यहाँ पर हम कोई सोचते कि यहाँ पर हम कोई कॉल मतलब पुट बाई कर लेते, कॉल बाई कर लेते ब्रेकआउट पर, तो यहाँ एसएल ले गई एक बार मेरा, यहाँ ले गई एसएल एक बार मेरा, हमने दे दिया 40 पॉइंट का एसएल। चूंकि हमारा मैं आप सबको बताता हूं कि मैं सबसे पहले तो सुबह का अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो मैं उस प्रॉफिट से ट्रेड करता हूं। मैं अपना पैसा यहां पर मार्केट को देना नहीं जानता हूं, सीधी सी बात है। मेरी एक ही बात होती है, जैसे मैंने यहां पर सुबह 2 ट्रेड लिया था, मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी में भी यहां पर ट्रेड लिया था।
इस ट्रेड में मैंने यहाँ पर 60 पॉइंट मैंने बुक किया था, 60 पॉइंट यहाँ पर मैंने बुक किया था। हालांकि मिला तो बहुत था, लेकिन 60 पॉइंट मेरे एग्जिट होते होते यहाँ पर सिर्फ 60 पॉइंट हुए थे। मार्केट है, मार्केट में पैसा आपका आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चीज़ आपको मैंने आज बताया था, अगर काश यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का मैसेज मैं आपको शो कर पाता तो मैं ज़रूर दिखाता। मैं अपने ग्रुप में किस तरह से सबको बचाता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि आपका भले यहाँ पर 100 रुपये ही आया है, लेकिन आपका 100 रुपये किसी तरह से आपका प्रोटेक्ट हो जाए। मैं अपने ग्रुप में डांटता भी हूँ, आपको बताता भी हूँ, सिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि आपको पैसा किस तरह से यहाँ पर बचाना है। देखिए, मार्केट में आप आए हैं, मुझे पता है यहाँ पर कोई बंदा 5,000 रुपये लेकर के आता है, कोई 10,000 रुपये लेकर के आता है, कोई 20,000, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है। अब समस्या ये है कि जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर के पक्ष में इस समय का मार्केट बिल्कुल रहता ही नहीं है। आपको हर दिन एक्सपायरी कर करके और ऑपरेटर आपके पैसे के मतलब अकाउंट खाली करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम का गेम चल रहा है। इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा मार्केट को चार्ट के साथ साथ आप इसका डाटा खंगालिए। डाटा में थीटा डीके क्या होता है उसको जानिए, यहाँ पर डेल्टा क्या होता है आपको उसको जानना जरूरी होता है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है उसको जानना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे और क्यों यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो रही है ये आपको जानना जरूरी होता है। हालांकि मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि आपका यहाँ पर HDFC यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, रिलायंस आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, इसके बाद ICICI बैंक आपका यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, साथ में आपका TCS यहाँ पर आपका निगेटिव हो रहा है। ये सारी कहानी होने के बाद जिस दिन भी ऐसा होगा मार्केट, आप यकीन करिए मार्केट पूरी साइडवेज चली जाएगी, खासतौर पर बैंक निफ्टी आपकी। अब यहाँ पर निफ्टी चूंकि क्यों भागी है सुबह से लेकर के, आप अगर रिलायंस का अगर आप चार्ट देखते हैं तो रिलायंस में अराउंड 100 से ज़्यादा की यहाँ पर बढ़त आई है। इस वजह से जो आपका निफ्टी था पूरा का पूरा ऊपर चला गया रिलायंस की वजह से। ठीक है, तो ये कहानी होती है। मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके साथ साथ आपको बीच बीच में उसके जो वेटेज वाले शेयर हैं आपको उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपका बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको HDFC और ICICI बैंक आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलायंस और HDFC में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको चार्ट समझ में आने लगेगा। बाकी देखिए, मार्केट को सीखना किसी के 100% कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर 20% भी मार्केट को सीख रखा हूँ तो ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कभी काम करती है, और नहीं करती तो मैं अपने आप को ये संतुष्टि कर लेता हूँ कि ठीक है आज मार्केट का दिन है और मैं मार्केट को SL देने को तैयार हूँ। तो देखिए, आपको भी SL देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मार्केट में हर दिन आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि आपका अगर SL होना चाहिए तो आपका इतना बड़ा SL नहीं होना चाहिए कि आपके कैपिटल का 50% या 60% का SL होना चाहिए। आप अपने SL को फिक्स करिए कि अगर मेरी कैपिटल यहाँ पर 10,000 रुपये है तो मैं एक दिन का लॉस 1,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं ले सकता हूँ। किसी भी हाल की मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 से ज़्यादा का लॉस, उससे जितना कम हो सके आप उस लॉस में क्लोज करिए। आपको आज नहीं मिलेगा मार्केट में मूवमेंट तो कल तो जरूर मिलेगा, अब कहीं ना कहीं से आपका पैसा मार्केट निकाल करके देगी। लेकिन अगर आप उसी SL में अपना बहुत बड़ा आप अगर लॉस कर जाएंगे तो फिर मार्केट में मतलब नेक्स्ट डे का मूवमेंट आप यहाँ पर मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए बैंक निफ्टी से ही, चूँकि कल बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग डेज दोबारा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं बैंक निफ्टी के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रेड यहाँ पर किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स को सीधे सीधे आप यहाँ तक आप शिफ्ट कर दिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को शिफ्ट कर दिया, अगर आप इसी बॉक्स को अगर आप छोटे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, 15 मिनट में देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 जगह आपका क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस का, मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। पहले रेजिस्टेंस आपका इस जगह हुआ था, दूसरा रेजिस्टेंस आपका इस जगह हुआ था, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पर। मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर कोई भी इंडेक्स अगर आपका 3 से चौथा रेजिस्टेंस या चौथा आपका सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में ज़्यादा चांसेस होते हैं उसी तरफ मार्केट जाने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर देखिए आपका पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो सिंपल बात है कि कल अगर आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर आपका यहाँ पर 47,000 के ऊपर अगर आपका ब्रेकआउट करता है, 47,000 के ऊपर अगर आपका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपको 47,265 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 47,265 का टारगेट क्यों था ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि अगर आप नीचे से फिबोनाची ऊपर तक आप ड्रा करेंगे तो इसका जो 0.61 का लेवल आ रहा था वो आ रहा था 47,265 का। मैंने आपको उस दिन भी बता रखा था कि जिस भी टाइम आपका अगर 47,000 मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो आपका इतना ये आपका लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ या यहाँ से नीचे आऊँ। अगर ये 47,265 के ऊपर
एक दिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर गई तो फिर आप यहाँ से मार्केट में कुछ दिन के लिए आप बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस 47,265 को टच करके वापस इसी एरिया में आ जाती है तो आप ये मान लीजिए कि अब ये बैंक निफ्टी आपकी दोबारा यहाँ से कुछ गिरावट दे सकती है। मेरी बात आप समझ गए। आपको क्या करना है बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। बहुत छोटे लॉजिक शब्दों में बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। कौन कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना, ट्रेंड लाइन उठाइए और इसका जो यहाँ पर लो था ना, इस लो से लेकर के आपको इसको मार्कआउट कर देना यहाँ तक का, ठीक है। आप इसको मार्कआउट कर दीजिए। दूसरा आपका जो यहाँ पर चैनल का पैटर्न बन रहा है, दूसरा आप यहाँ पर उठाइए और ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो हाई था ना, इसका हाई और इसका हाई से आप इसको मार्कआउट कर दीजिए, ठीक है। इसके हाई से आप इसको मार्कआउट कर दीजिए। तो जब आप इसका हाई इसको मार्कआउट करेंगे तो इस तरह से कुछ ये आपका ट्रेंड की पट्टी टाइप में ये चलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट देखिए क्या काम कर सकती है, ये आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता रखा था कि अगर बैंक निफ्टी आपकी 47,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो आपका जो ऊपर का यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 47,265 का। ये मैंने आपको बता रखा था। ये कौन से लेवल थे, जो मेरा फिबोनाची का लेवल निकाला हुआ था उसका लेवल था ये। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मार्केट का जो यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस है 47,265 के ऊपर है। अब मार्केट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि मुझे यहाँ पर गिरना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अगर आपके रेंज में खुले तो हो सकता है यहाँ तक जाए और यहाँ पर आपका ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर यहाँ पर नीचे तक आ जाए। तो अगर इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट आपको नजर आए तो आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं और जब आप पुट की ट्राई करेंगे तो आपको जो टारगेट होगा यहाँ तक का होगा। ध्यान में रखिएगा, दोबारा आपको बता रहा हूँ यहाँ तक का होगा। और यहाँ पर अगर आपको ऊपर इसके ऊपर दिखाई जाए, मतलब आपको लगे कि हाँ इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर एक सी की ट्राई कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। आपको लगभग 150 पॉइंट का आपको टारगेट नीचे की तरफ रखना है और 150 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि अगर किसी भी टाइम आपको ये 47,100 के ऊपर ये सस्टेन करे, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 47,100 का मतलब ये है, तो 47,100 का सस्टेन का मतलब ये है कि एक तो क्या होगा, आपको इसका जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको ये जो आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही है इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर जाएगी। तो जब इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करेगी मार्केट 47,100 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 47,265 का आपका लेवल है ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि आपको ऊपर 47,400 तक के भी आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे के लेवल में किसी भी टाइम अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, अगर इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करती इस ट्रेंड लाइन का तो फिर आपको फर्दर यहाँ पर लेवल आपको ये वही देखने को मिल सकता है और यहाँ तक का भी आपको टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा यहाँ पर कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बैंक निफ्टी के अंदर ये आपको 2 ट्रेंड लाइन का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और आपको इसके बाद ये साथ में आपको यहाँ पर एक ये जो मैं आपको बॉक्स बना रखा हूँ ना, यहाँ पर ये वाला बॉक्स, आपको ये बॉक्स आपको बना लेना है, ठीक है। ये जब आप बॉक्स बना लोगे तो नीचे का आपको ब्रेकडाउन का भी पता चल जाएगा, ऊपर के आपको ब्रेकआउट का पता चल जाएगा, साथ साथ आपको इसका इन दोनों का रेंज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको इसी तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। क्लियर है। बाकी चलिए हम यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही थी ना, आप इस ट्रेंड लाइन को और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप इस ट्रेंड लाइन को आप बढ़ाइए, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी का यहाँ पर आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अगर फर्दर ये निफ्टी यहाँ के नीचे आए तो ये सपोर्ट का आपका काम करेगा ही करेगा। और जब अगर इसका ब्रेकडाउन करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर आपको यहाँ पर लेवल जो है, तो आपका ये 22,000 का पहला लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका 21,960 का आपका दूसरा लेवल मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना। नीचे की तरफ पुट के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। काल के केस में आपको काल कब बाई करना चाहिए, देखिए काल मेरे तरफ से आप तभी बाई करें जब ये 22,180 के ऊपर आपकी निफ्टी सस्टेन करे। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस आया था, दूसरा ये रेजिस्टेंस आपका दूसरा रेजिस्टेंस आया था। तो जब तक इसके ऊपर न जाए, जब तक, दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, जब तक इसके ऊपर न जाए निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर कोई भी काल का पोजीशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप काल के एक केस में आप पोजीशन यहाँ पर मतलब ले सकते हैं काल में ट्रेड। जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ पर आपका सब पहला रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ये आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रेड से मार्कआउट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। हो गया ना, ये समझ में आ रहा है। सपोर्ट को हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए ग्रीन से कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर बेटर फील महसूस होगा। ओके, जस्ट मिनट, हाँ 1 मिनट, ये लीजिए, ठीक है। अब सही है ना। ओके, तो मेरा मतलब ये है, आप समझिएगा प्लीज़, बार बार मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, गलती मत करिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं बहुत कन्फ्यूजन वाला कोई ट्रेड यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपका इसका ब्रेकडाउन करे, इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, ठीक है, इस एरिया में जा करके इसका ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर बिल्कुल आप
पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब ब्रेकडाउन ये कब होगा आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको अगर आप बढ़ाएंगे ना, ये वाली जो आपकी सपोर्ट की लाइन थी, ये वाली, ये इसका ब्रेकडाउन करेगा। तो मतलब आपका 22,080 का लेवल आ रहा है ब्रेकडाउन का। तो जब 22,080 के नीचे आपकी निफ्टी आएगी तभी आपको यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड लेना चाहिए। और जब आप पुट का ट्रेड लेंगे तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर 22,004 का है, ये वाला कौन सा 22,040 का, और नेक्स्ट आपका है ये 22,000 का। ठीक है, 22,000 का नीचे है। उसके बाद अगर फर्दर नीचे जाएगी मार्केट तो आपकी 21,960 का लेवल आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। लेवल क्यों मिलेगा उसका रीजन ये आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ आपको आपके सामने यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप इसको ये वाला है इसको आप यहाँ पर ड्रा कर देते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके ब्रेकडाउन में मुझे यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना चाहिए। पता चल रहा है ना दोस्त, इसके ब्रेकडाउन में हमें पुट का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर की तरफ आपका ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट में आपको यहाँ पर क्या है, सी का ट्रेड लेना चाहिए। तो यही दोनों ट्रेड है, बाकी इससे बेस्ट आपको यहाँ पर कोई ट्रेड यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, प्लीज रेंज में फंस जाए मार्केट, प्लीज कोई भी ट्रेड मत करिएगा। अगर आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे और आपका आज के जैसा बैंक निफ्टी ने आज आपके साथ किया होगा उसी तरह से कल आप निफ्टी में भी अपने प्रीमियम को गला देंगे यहाँ पर। तो प्लीज किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा आप यहाँ पर बेटर महसूस करेंगे। और अगर आप रेंज में ट्रेड लेंगे तो फिर आप यहाँ पर उलझ के रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि यहाँ पर आप सपोर्ट ले रहे थे, यहाँ तक के लिए कॉल ले लूँ कि नहीं ले लूँ। ले सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर आएगी इसका यहाँ पर सपोर्ट ले करके हो सकती मार्केट यहाँ से फर्दर यहाँ तक चली जाए। लेकिन ये काम किसका है, ये काम सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पर करे, ठीक है, स्कैल्पर करे तो वो ज़्यादा ठीक है। और तभी वो करे जब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा को अगर 700 या 800 रुपये का लॉस हो जाएगा तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट जब यहाँ पर आए इसका यहाँ पर सपोर्ट बना करके यहाँ पर ऊपर जाए, आप यहाँ पर सी के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपका टारगेट फर्दर यहाँ तक का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रेड आप तभी लेंगे जब यहाँ पर आपको कुछ नजर आए और इसके ऊपर सपोर्ट लेते हुए मार्केट नजर आए, तब आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे, समझ रहे। बाकी आपको मैं जैसे कि बताया कि रिलायंस में आप फोकस रखिएगा। अगर रिलायंस यहाँ पर बुलिश हो जाएगा तो मार्केट हो सकता है शूट अप पहले ही कर जाए, ठीक है। रिलायंस अगर बुलिश हुआ तो पहले ही आपको यहाँ पर ये 22,180 के ऊपर पहली मार्केट आपकी खुलती हुई नजर आ जाएगी गैप अप के केस में, ठीक है। तो गैप अप मतलब यही होगा कि अगर आप मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो फिर तो भैया ये वापिस आपको वहाँ पर 22,300 तक 300 और ये आपका 22,360 तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे गैप अप के केस में, ठीक है। क्योंकि रिलायंस जब यहाँ पर बुलिश होता है तो कंटिन्यू कोशिश करता है 2 से 3 दिन तक यहाँ पर बुलिश जाने की। तो रिलायंस ऊपर गया तो ये निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपका रिलायंस का चार्ट देखना जरूरी है। यहाँ पर रिलायंस क्या कर रहा है, अगर रिलायंस बुलिश होता है और इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होती है तो फिर आपको यहाँ पर निफ्टी में कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए, आपको यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर देखेंगे कि किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर हम अपना ट्रेड वहाँ पर ढूंढेंगे और हम आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। मैं आपको दोबारा एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो आपका वेलकम है। मैं यहाँ पर आपको चार्ट की कुछ नॉलेज आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ कि यहाँ से इस तरह से मार्केट कर सकती है, इस तरह से यहाँ पर ऐसा कर सकती है। 100% कुछ भी नहीं है, ना ही मैं 100% हूँ, ना ही कोई इस मार्केट के अंदर 100% हो सकता है। और जो आपको 100% की गारंटी देता है आप बिल्कुल उसके पास जा सकते, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप मेरा ग्रुप छोड़ करके जा सकते हैं, मैं आपका वेलकम करूंगा। और अगर ऐसा कोई बंदा है तो आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि वो 100% आपको रिटर्न दिलाए। तो मैं दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पर पेड ग्रुप नहीं है, मेरा एक ही चैनल है। मेरे नाम से कई फ्रॉड ग्रुप अगर चल रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा बताता है कि नहीं मैं देता हूँ ऐसा है वैसा है, तो प्लीज़ मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं ना ही किसी से एक पैसा लेता हूँ, ना ही मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। आप मेरे ग्रुप में आते हैं, आपका वेलकम है, आप यहाँ पर सीखिए। और मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं कोई ट्रेड अगर आपको यहाँ पर देता भी हूँ, कोई लेवल बताता भी हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के माध्यम से देता हूँ। आप यहाँ पर मैं क्लियर यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेपर ट्रेड आपके लिए देता हूँ। आप चाहें तो सीख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो आप बिल्कुल आपको मेरे चैनल में यहाँ पर ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा इसी तरह से, और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।